द कश्मीर फाइल मूवी की शुरुआत में हमें दो बच्चे दिखाए जाते हैं जिनका नाम शिवा और अब्दुल है। वो दोनों क्रिकेट खेल रहे थे, तभी रेडियो में सचिन तेंदुलकर का मैच चलने लगता है और शिवा जोर जोर से सचिन तेंदुलकर का नाम लेने लगता है। पर तभी पास ही में खड़े एक आतंकवादी को गुस्सा आ जाता है और वह शिवा को पीटने लगता है, लेकिन अब्दुल उन पर बर्फ से हमला करता है और शिवा को छुड़वाकर वहां से भाग जाता है। फिर ये दोनों एक छोटे से घर में छिप जाते हैं और हम देखते हैं कि एक औरत अपनी बेटी को हॉस्पिटल में ले जा रही होती है क्योंकि उसे काफ़ी बुखार था। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर उनसे कहता है कि तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ का माहौल अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। लेकिन वो औरत कहती है कि मेरी बेटी को बहुत तेज़ बुखार है, इसका हॉस्पिटल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी एक गोली चलती है और वो गोली उस पुलिस ऑफिसर को जाकर लगती है और वो वहीं मर जाता है, जिसे देखकर दूसरा पुलिस ऑफिसर भी वहाँ से भाग जाता है। और हम देखते हैं कि सामने से एक आतंकवादी आता है और वो उस औरत को गोली मार देता है, जिसे देखकर वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद काफ़ी सारे आतंकवादी वहाँ से गुजरते हैं और उनके चले जाने के बाद शिवा और अब्दुल बाहर निकल आते हैं और वहाँ से अपने घर की ओर जाने लगते हैं। अगले सीन में हम पुष्कर नाथ को देखते हैं जो कि शिवजी के रूप में था। दरअसल पुष्कर नाथ हर साल शिवजी के रूप में प्ले करता था, लेकिन उनका साथी कहता है कि हमें इस साल प्ले कैंसिल करना होगा क्योंकि बाहर आतंकवादी घूम रहे हैं और वो कश्मीरी पंडितों को ढूंढ के अपने धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और जो उनकी बात नहीं मानता वो उसे मार डालते हैं। और इन आतंकवादियों का एक ही लीडर है जिसका नाम फुरुख अहमद बिट्टा है। इसके बाद पुष्कर नाथ अपने पोते यानी शिवा और उसके दोस्त अब्दुल को ढूंढ लेता है और उसे अपने साथ सुरक्षित घर ले जाता है। तभी एक पुलिस वाला उन्हें अपने पीछे आने को बोलता है ताकि उन पर कोई हमला ना कर पाए, लेकिन एक आतंकवादी उन पर बम फेंक देता है और वो पुलिस की जीप फट जाती है, जिसे देखकर पुष्कर नाथ बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो अपने घर की ओर तेजी से जाने लगते हैं। वही हम देखते हैं कि बिट्टा अपने साथियों के साथ पुष्कर नाथ के घर आता है। उस समय पुष्कर नाथ के घर पर उनका बेटा, उनकी बहू शारदा थी। शारदा डर की वजह से अपने पति को ऊपर वाले रूम में रखे गेहूं के ड्रम में छिप जाने के लिए बोलती है क्योंकि बिट्टा वहां पर शारदा के पति को ही मारने आया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शारदा का पति इंडिया का स्पाई एजेंट है। जब काफी देर तक शारदा गेट नहीं खोलती तो उन आतंकवादियों को लगता है कि घर पर शारदा का पति है ही नहीं, इसलिए वो वहां से जाने लगते हैं। पर तभी पुष्कर नाथ का पड़ोसी जो कि एक मुस्लिम था, वो कहता है कि शारदा का पति ऊपर वाले रूम में रखे गेहूं के ड्रम में छिपा हुआ है। ये सुनते ही वो लोग गेट तोड़ देते हैं और ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन शारदा उनके पैरों में गिड़गिड़ाकर कहती है कि वो घर पर नहीं है, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो लोग ऊपर पहुँच जाते हैं और बिट्टा उस गेहूं के ड्रम में गोलियां चला देता है और वो इतनी ज़्यादा गोलियां चलाता है कि वहाँ शारदा के पति का खून ही खून हो जाता है। तभी वहाँ पुष्कर नाथ आ जाता है और अपने बेटे को उस ड्रम में मरा देखकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। अब बिट्टा उस ड्रम से कुछ गेहूँ उठाता है जो कि खून से पूरी तरह भीगी हुई थी। वो शारदा से कहता है कि तुम्हें अपने पति के खून से सनी इन गेहूं को खाना होगा, वरना मैं तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगा। अब दोस्तों, इसके आगे का सीन हमें दिखाया नहीं जाता और सीन कट होकर प्रेजेंट सीन में शिफ्ट हो जाता है और हम रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ब्रह्मा को अपनी बीवी के साथ देखते हैं। ब्रह्मा न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि 6 साल के बच्चे को कुछ आतंकवादियों ने मार डाला है। फिर वो उस 6 साल के बच्चे की मौत वाली न्यूज़ को कट करके अपनी एक फाइल में लगा देते हैं जिसमें ऑलरेडी काफ़ी सारी इस तरह के आर्टिकल्स थे। तभी ब्रह्मा के घर पर 3 आदमी आते हैं, जिनमें से एक पुलिस ऑफिसर और एक डॉक्टर और एक न्यूज़ चैनल में काम कर चुका था। ये तीनों आज ब्रह्मा के घर पर इसलिए आए थे क्योंकि आज पुष्कर नाथ की अस्थियां आने वाली थी। जी हाँ, प्रेजेंट टाइम में पुष्कर नाथ की मौत हो चुकी थी और पुष्कर नाथ इन सभी के काफी अच्छे दोस्त थे। तभी कुछ देर बाद दिल्ली से कृष्णा आ जाता है। जी हाँ, ये शिवा का छोटा भाई है जो मूवी की शुरुआत में हमें छोटा सा दिखाया जाता है। कृष्णा पुष्कर नाथ की अस्थियां लाया था। कृष्णा को अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं पता था और न ही उसे ये पता था कि उसके पिता की मौत कैसे हुई थी। बस उसे ये बताया गया था कि तुम्हारे पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मारे गए थे और तुम्हारे भाई कहीं गुम हो गया था। कृष्णा को इतने सालों तक पुष्कर नाथ ने ही पाला था और कृष्णा दिल्ली में जीएनयू का स्टूडेंट था, जहां राधिका नाम की एक टीचर ने कृष्णा जैसे कई स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश कर रखा था। वो स्टूडेंट्स को गलत जानकारी देकर भड़काया करती थी और कुछ दिनों बाद कॉलेज में होने वाले प्रेसिडेंट के होने वाले इलेक्शन में वो कृष्णा को खड़ा करने वाली थी। अब हमें फिर से पुराने टाइम का सीन दिखाया जाता है जब पुष्कर नाथ और उसका बेटा जिंदा था
पुष्करनाथ को पता चला था कि उसके बेटे को कश्मीरी मुस्लिम इंडिया का मुखबिर मानते हैं, इसलिए वो सरकार से अपने बेटे की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी चाहता था। जिस पर ब्रह्मा इसे कहते हैं कि मैं इसके बारे में सरकार से ज़रूर बात करूंगा। फिर ब्रह्मा पुष्करनाथ के साथ सब्जी खरीदने जाते हैं, जहां एक सब्जी वाला उन्हें चेंज में पाकिस्तानी करेंसी देता है और कहता है कि जल्दी यहाँ पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। इस बात से ब्रह्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस सब्जी वाले को अरेस्ट करवा लेते हैं। जाते वक्त ब्रह्मा को सड़क किनारे कुछ औरतें एक कश्मीरी पंडित लड़की से लड़ती हुई दिखती हैं और उसे पता चलता है कि यहाँ के लोग कश्मीरी पंडितों को दुकान से राशन नहीं लेने दे रहे और ना ही उन्हें हॉस्पिटल जाने दे रहे हैं। वो लड़की ब्रह्मा से हेल्प मांगती है। इसके बाद ब्रह्मा अपने सभी दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कश्मीर में जल्दी ही कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। ब्रह्मा ने सीएम और पीएम दोनों से बात कर ली थी, लेकिन कोई भी कश्मीर में मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। गवर्नमेंट उन आतंकवादियों के सामने घुटने टेक चुकी थी। अब एक दिन ब्रह्मा अपनी बीवी के साथ बाहर वॉक कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि कुछ एयरफोर्स ऑफिसर एक छोटी सी बच्ची से बातें कर रहे हैं। आज उस बच्ची का बर्थडे था। वो ऑफिसर उस बच्ची को बर्थडे विश करते हैं और वो उसे बाय करके जाने ही वाले थे कि तभी आतंकवादी आकर उन सभी ऑफिसर्स को मार डालते हैं और चौराहे पर इंडिया का फ्लैग उतारकर पाकिस्तान का फ्लैग लगा देते हैं। ये सब देखकर भी ब्रह्मा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके खुद के गार्ड्स छिपकर बैठे हुए थे और पाकिस्तानी मंत्रियों की एक टोली कश्मीर में टेररिज्म को बढ़ावा दे रही थी। डीजीपी और ब्रह्मा ने वहां के सीएम से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन सीएम खुद उन आतंकवादियों के साथ मिला हुआ था। अब हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां राधिका कृष्णा का ब्रेन वॉश करने में लगी हुई थी और आज़ादी के नाम पर उसे कश्मीरी पंडितों के अगेंस्ट ही भड़का रही थी। लेकिन कृष्णा के ग्रैंडफादर यानी पुष्करनाथ मरने से पहले आर्टिकल 370 को हटवाना चाहते थे, ताकि जो कश्मीरी पंडित कश्मीर के ही होकर बाहर रह रहे हैं उन्हें एक बार फिर अपने सर जमीन पर रहने का मौका मिल सके। लेकिन वो ये करने से पहले ही मर जाते हैं। अब ब्रह्मा की बीवी कृष्णा को उसकी फैमिली की फोटो दिखाती है और आज पहली बार कृष्णा ने अपनी फैमिली को देखा था और वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उनकी हत्या हुई थी। इसके बाद कृष्णा ब्रह्मा के पास बैठकर रोते हुए पूछता है, प्लीज़ मुझे बताइए उस दिन क्या हुआ था। इसके बाद कृष्णा ब्रह्मा के पास बैठकर रोते हुए पूछता है कि प्लीज़ मुझे बताइए उस दिन क्या हुआ था। फिर ब्रह्मा उस दिन की पूरी स्टोरी बताते हैं, जिस दिन उसके पिता की हत्या की गई थी, जो कि हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। जिसके बाद कृष्णा की मां शारदा को अपने पति के खून से भीगी हुई गेहूं खानी पड़ती है, क्योंकि बिट्टा ने उसे धमकी दी थी, अगर तुम ये नहीं खाओगी तो हम तुम्हारे बच्चों को मार डालेंगे। और शारदा को ना चाहते हुए भी वो गेहूं खानी पड़ती है। और बिट्टा के चले जाने के बाद पुष्करनाथ अपने दोस्त डॉक्टर महेश को कॉल लगाते हैं और उसे बताते हैं कि मेरे बेटे को गोली लगी है, जल्दी एम्बुलेंस भेज दो। जिस पर डॉक्टर महेश कहता है कि हाँ मैं जल्दी एम्बुलेंस भेजता हूँ। तभी डॉक्टर महेश के पास एक आतंकवादी आता है और वो कहता है कि मेरे भाई को गोली लगी है, यहाँ जो भी ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला बंदा है उसे जल्दी ढूंढो और उसका खून मेरे भाई के अंदर डालो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं यहाँ जितने भी लोग हैं उन सबको मार डालूंगा। तभी एक नर्स आकर कहती है कि हम ऐसे कैसे किसी पेशेंट का ब्लड तुम्हें दे दें। तभी वो आतंकवादी उस नर्स को मार डालता है और वो दूसरे लोगों को भी मारने वाला था, पर एक आदमी आकर कहता है कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, मेरा ब्लड ले लो। जिसके बाद उस आदमी का खून आतंकवादी के भाई के अंदर डाला जाता है। और जब डॉक्टर महेश उस आदमी का खून रोक रहे थे तो आतंकवादी उसकी पाइप को निकाल देता है, जिस वजह से उसका सारा खून बाहर निकल जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। मतलब उस आतंकवादी ने उसी बंदे को मारा जिसके खून से उसके भाई की जान बची थी। वहीं पुष्करनाथ का बेटा तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ देता है, क्योंकि हॉस्पिटल में आतंकवादियों का कब्जा हो रखा था। इसके बाद पुष्करनाथ अपनी बहू और अपने पोतों को वहां से ले जाकर जम्मू की ओर रवाना हो जाता है और रास्ते में पेड़ों पर कश्मीरी पंडितों की लाशें टंगी हुई थी। ये सब जानने के बाद कृष्णा जर्नलिस्ट विष्णु से पूछता है कि अगर वहाँ के हालात इतने खराब थे तो आपने वहाँ की पूरी न्यूज़ कवर क्यों नहीं की, दुनिया को असली सच्चाई क्यों नहीं बताई। जिस पर वो कहता है कि हमें फेक न्यूज़ देने के ऑर्डर्स मिले थे, अगर हम असली खबर देते तो हमारी जान को खतरा हो सकता था। अब हम देखते हैं कि पुष्करनाथ अपनी बहू और अपने पोतों के साथ भूखा तड़प रहा था। उनकी पेंशन से
घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चल रहा था। वो खाना भी एक टाइम खाने लग गए थे ताकि उनके पोतों को पेट भर खाना मिल सके, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। सरकार तो मानो आंखें बंद कर कर बैठी हुई थी। एक दिन सीएम वहां आते हैं, लोग उनसे मदद मांगते हैं, लेकिन वो बिना मदद करे ही वहां से चले जाते हैं। एक दिन ब्रह्मा शारदा के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम लोगों के लिए कश्मीर के पास अलीबाग में रहने का इंतजाम कर दूंगा, वहाँ कुछ और कश्मीरी पंडित भी हैं। फिर पुष्कर अपनी बहू और अपने पोतों के साथ अलीबाग में रहने लग जाते हैं। पुष्कर 6000 से ज्यादा चिट्ठियां सरकार को भेज चुके थे, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया था। शाम को बिट्टा का टीवी पर इंटरव्यू लिया जाता है, जहां वो खुद मानता है कि उसने 20 से ज्यादा लोगों को मारा है, लेकिन ये सब उसने आज़ादी के लिए किया है। दोस्तों, ये सब आज़ादी के नाम पर कत्लेआम करे जा रहे थे और खुद को शांति दूत भी कह रहे थे। अब हमें उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जहां पुष्कर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो कृष्णा से कहते हैं कि एक दिन मेरी चिट्ठियों का जवाब आएगा और आर्टिकल 370 हट जाएगा और मेरे जैसे कई लोग वापस अपने घरों तक जा पाएंगे। फिर पुष्कर बोलते हैं कि अगर मैं मर गया तो मेरे दोस्तों को फोन करके उनके साथ कश्मीर चले जाना और वहां मेरे घर में मेरी अस्थियों को बिखेर देना। बस इतना कहते ही पुष्कर ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं और कृष्णा उनके दोस्तों के साथ कश्मीर जाता है और उनकी अस्थियों को वहां बिखेर देता है। फाइनली पुष्कर अपने घर आ गए थे। अब कृष्णा की टीचर राधिका कृष्णा को एक बंदे से मिलवाती है। वो बंदा था बिट्टा। वो कृष्णा से झूठ बताता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, बल्कि आर्मी ने कश्मीरी पंडितों को मारा था। अब कृष्णा ब्रह्मा के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मुझे सच पता चल गया है, तो मुझे आपने झूठ क्यों बोला? कश्मीरी पंडितों को आतंकवादियों ने नहीं बल्कि आर्मी ने मारा था। ये सुनकर ब्रह्मा गुस्से से बोलते हैं कि तुमने लोगों को अपने सामने रोते, तड़पते, मरते हुए नहीं देखा, तभी तुम आज ऐसी बातें बोल रहे हो। फिर ब्रह्मा कृष्णा को वो फाइल देते हैं जिसमें कश्मीर की असली सच्चाई थी। उसे पढ़कर कृष्णा शोक हो जाता है क्योंकि उसमें वो फोटोज थी जिसमें लोगों को मरते हुए दिखाया गया था, बेरहमी से उनकी जान ली जाती थी। वो फाइल देखकर कृष्णा की आंखों से पट्टी हट जाती है और उसे पता चल जाता है कि बिट्टा के आदमियों ने आर्मी के कपड़े पहनकर कश्मीरी पंडितों को घरों से बाहर निकाला था, ये कहकर कि हम तुम्हें सुरक्षित जगह ले जाएंगे। लेकिन सभी के बाहर आते ही वो उन सभी को मार देते हैं और पुष्कर को बड़ी बेरहमी से पीटते हैं और शारदा को आरी से काट देते हैं, यहाँ तक कि वो कृष्णा के भाई शिवा तक को नहीं छोड़ते। अब कृष्णा कॉलेज जाकर सभी स्टूडेंट्स को कश्मीर की असली सच्चाई बताता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।